सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं जतिन और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फिजिक्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th में आगे बढ़ने वाले हैं। 12th क्लास, क्योंकि हमारा आज का वीडियो का बैच होने वाला है। ठीक है, तो क्लास 12th में हम लोग भैया आवेश तक पढ़ लिए थे, उसका प्रॉपर्टीज भी देख लिए थे और बहुत कुछ देख लिए थे। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है, एनसीईआरटी बेस्ड फर्स्ट चैप्टर में ही वो होने वाला है कुलाम का बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यानी स्थिर वैद्युतीय बल भी इसको बोलते हैं, बहुत सारा नाम है इसका। ठीक है, और दूसरा टॉपिक होने वाला है कुलाम का नियम, कुलाम्स लॉ, और तीसरा इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल, क्योंकि बनता नहीं है फिर भी बनाएंगे। ठीक है क्योंकि बुक में देता ही नहीं है, तो थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखने के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो इसके सीमाएं और इसके थोड़ा सा लिमिटेशन जो दो है वो देख लेंगे। ठीक है, बीच में थोड़ा वीडियो आने बंद हो गई थी क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, पानी पड़ता है तो लाइट का प्रॉब्लम होता है। अब वो भी नहीं होगा, तो आप लोग कंटिन्यूटी वीडियो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तब लगातार डेली एक वीडियो तो आना ही आना है। ठीक है, मिनिमम, ऐसे कभी कभी दो भी आ सकता है, ज़रूरत पे है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। ठीक है, वो क्या होने वाला है, कुलाम का बल। ठीक है, कुलाम बल, कुलाम बल यानी जिसको बोलते हैं कुलाम्स फोर्स। तो ये कुछ नहीं है, कुलाम्स फोर्स कुछ नहीं है। देखिए, हमने चार्ज का प्रॉपर्टी में यानी आवेश का जो भी गुण में हमने एक गुण पढ़ा था, वो गुण क्या था, वो गुण था देखिए वो गुण था कि भैया चार्ज आकर्षित हो सकती है और प्रतिकर्षित भी हो सकती है। आकर्षण और प्रतिकर्षण का। ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का। ठीक है, अब यहाँ पे या इसलिए है क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्सन ही होगा ना, अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा, दोनों साथ में तो नहीं होगा। हाँ, और क्या होगा, तो दो चार्ज के बीच होगा, यानी दो आवेश के बीच होगा, दो आवेश। अब वो आवेश कैसा भी हो सकता है, विपरीत हो या समान हो। आपको पता है विपरीत होगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा, समान होगा तो प्रतिकर्षण होगा, प्लस माइनस आप लोग वो देख सकते हैं। ठीक है, तो वो कोई बड़ा बात नहीं है, वो आपको बता दिया गया है। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर टॉपिक क्या है, कुलाम का बल, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, भी स्थिर वैद्युतिक बल भी इसको बोला जाता है। क्योंकि इस सेक्शन में यूज हो रहा है फोर्स, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोल जाएगा। लेकिन जब मैग्नेटिज्म में यूज होगा, यानी दो चुंबक के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण होगा, ध्रुव के बीच, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स, सिंपल। तो इसको वहाँ पर भी टर्म यूज किया जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो देखिए, ये प्रॉपर्टीज हमने चार्ज का पढ़ा, आकर्षण और प्रतिकर्षण, जो कि मैग्नेट में भी होता है। ठीक है, तो इसी से कुलाम का बल निकल गया कि भैया ये आकर्षण और रिपल्सन क्या है, एक फोर्स ही तो है, एक बल ही तो है। मतलब दो जब चार्ज आएगा तो क्या होगा, यही तो होगा, या तो एक दूसरे को वो प्रति अट्रैक्ट होंगे, मतलब सटाने की चेष्टा करेंगे। हाँ, चलाते नहीं है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है, दो पिंडों के आकर्षण लगता है, गुरुत्वाकर्षण लगता है, लेकिन पूरे तरफ से नहीं खींचते हैं, चेष्टा करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, पर इसमें इतना फोर्स तो है नहीं कि खींच लेंगे। जैसे ट्रांसफार्मर में अधिकतर देखे होंगे, ट्रांसफार्मर खींच लेता है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, मतलब बेहतरीन स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसलिए खींच लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना फोर्स होगा नहीं, क्योंकि आवेश क्या है, बिंदु आवेश है, जिसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज, तो बहुत ही छोटा है, दिखता भी नहीं है, इतना छोटा है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो वैसा तो अट्रैक्शन होगा और रिपल्सन होगा। रिपल्सन कैसे होगा, ऐसे होगा, तो चेष्टा करेंगे। तो ये दोनों एक तरह से फोर्स ही है, बहुत ही कमजोर फोर्स है, पर है। ठीक है, हम मानते हैं कमजोर है, पर क्या है, वीक है, पर क्या है, बल तो है ना। अब यही बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण, जो दोनों बल है, दो बल नहीं बोलेंगे क्योंकि लगता तो एक ही है, पर होता तो दो है ना। हाँ, एक समय में एक ही फोर्स लगेगा, तो इस दोनों बल है, उसी को बोल दिया कुलाम का बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, बस यही है टॉपिक में। तो होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोग बेसिक चले हैं, तो कोई चीज़ भारी अब नहीं लगेगा आप लोगों को। ठीक है, तो कुलाम का बल ये हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी यही है, नाम अलग है, इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतीय बल, तो बल वही है, बल। हाँ, तो सेम है, तो सिंपल है ना, बहुत ही आसान है। अब कुलाम क्यों, क्योंकि भैया सीए कुलाम एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने चार्ज का खोज किया, फिर उसका कुलाम चार्ज, उन्हीं पे ऐसा यूनिट का मान रख दिया कि भैया आप ही का नाम दे देते हैं, आप ही खोजे हैं, तो इतना तो सम्मान बनता है ना। तो सीए कुलाम वैज्ञानिक रख दिए, कुलाम था, सीए कुलाम नाम था, वैज्ञानिक थे।
फिजिशियन थे, भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो वो खोजे, इसलिए कूलाम बल रख दिया गया, क्योंकि बल ये वाला फोर्स भी ना कूलाम ही वैज्ञानिक ने खोजा है। तो आप लोग थोड़ा सा डिस्कवरी पढ़िए तो बच लेगा। तो डिस्कवरी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बस थोड़ा सा हमने हिंट दे दिया कि आपको कहाँ से आया है कूलाम बल। और कूलाम आपको पता है ना, ऐसा यूनिट भी है किसका, चार्ज का। हाँ, क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक ने खोजा था, तो उसी के नाम पे रख दिए हम लोग याद करने के लिए। सिंपल सा एक स्टैंडर्ड ले लिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कूलाम बल, खत्म, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे, जो कि कूलाम का नियम है। तो आपको लग रहा है ना कूलाम का नियम भी मतलब सेम है, कूलाम बल हो गया, उसी पे कुछ नियम बना दिया, नाम ही से क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक यही है, तो आपको लग रहा होगा वही है, सही लग रहा है, ठीक है। अब देखिए, आकर्षण प्रतिकर्षण, दो बल लगा, ठीक है, दो बल लगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे। कूलाम का बल हटाते हैं और नियम रखते हैं, कूलाम नियम, ठीक है। इसको बोल देते हैं फोर्स से हटा देते हैं, ला कर देते हैं, ठीक है, कूलाम्स लॉ। तो ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक। तो इसमें क्या पढ़ना है, देखिए कुछ नहीं किया गया, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दिया गया कि हम तो जानते हैं भैया दो आवेश रहेगा, कैसा भी आवेश हो, विपरीत हो, समान हो, तो क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा। आगे इतना हम लोग बहुत बार याद कर लिए, लेकिन आगे क्या, तो आगे क्या, देखिए आगे क्या होगा कि यहाँ पे अगर दो चार्ज ले लें, कैसा भी चार्ज हो वो भूल जाइए, ठीक है। पॉइंट चार्ज याद रखिए आप, बिंदु आवेश मतलब बहुत ही, ये मान लीजिए ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसा कुछ है, ठीक है। तो वैसा ये चार्ज ले लिए, ठीक है, चार्ज दो आवेश, तो या तो यहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, या तो आकर्षण यानी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, या तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो ठीक है, हम देख लिए फोर्स लगेगा। तो इन दोनों के बीच कुछ फोर्स लगा, ठीक है, फोर्स लगा। तो यहाँ पे दो फैक्टर आ गए भैया, एक चार्ज है, एक फोर्स है। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी होता है, क्या होता है कि ये कुछ दोनों आवेशों के बीच कुछ दूरी होती है, इसको हम आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो वो दूरी जो होती है उसी पे कुछ मिलता जुलता नियम दे दिया कि भैया दो चार्ज भी है, दोनों चार्ज के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण भी लग रहा है, ठीक है। हाँ, आकर्षण या प्रतिकर्षण भी लग रहा है, साथ में दूरी भी है, तो कुछ ना कुछ तो नियम होना चाहिए। आगे फॉर्मूला बनेगा कैसे, तो फिर वही वैज्ञानिक आए और नियम दे दिए कि देखो क्या होता है, एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, या तो हम फॉर्मूला देख सकते हैं या तो डिफिनेशन देख सकते हैं। तो कैसे भी देखिए, ये जो फोर्स होता है, मतलब जो भी फोर्स हुआ, बल हुआ, जो भी फोर्स हुआ, चाहे वो बोल दीजिए आप प्रतिकर्षण बल हुआ या आकर्षण बल, कोई भी बल, हम मानते हैं सिर्फ बल है भी, ठीक है। हाँ, तो आप बोलिए कि वो फोर्स पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो बोला जाता है ना कि अगर हम एक दोनों का गुणनफल करेंगे, एक दोनों का गुणनफल करेंगे यानी Q1 इंटू Q2 करेंगे, तो क्या होगा, ये फोर्स जो होगा वो समानुपाती होगा इसके, किसके, एक दोनों आवेश के गुणनफल, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगा दोनों आवेशों का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जैसे ले लीजिए, प्रोटॉन का वैल्यू ले लीजिए, तो उन दोनों के जब गुणनफल करेंगे तो जो फोर्स होगा वो समानुपाती होगा। तो ये बोल दिया कि चलिए हाँ, थोड़ा हिंट मिला, एग्जैक्ट तो पता नहीं चलेगा, मतलब ए अगर बढ़ेगा, समानुपाती मतलब यही कि ए बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, ए घटेगा तो ए भी बढ़ेगा, यानी फोर्स घटा तो गुणनफल भी घटेगा, गुणनफल का जो मैग्नीट्यूड होगा, मान होगा, वो भी घटेगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, इतना तो आप लोग बेसिक है। हाँ, तो इससे पता चल गया। अब एग्जैक्ट कैसे निकलेगा आगे चलेंगे तो, लेकिन एक चीज़ और बोला, एक चीज़ और क्या बोला, एक चीज़ और बोला कि भैया यही एफ व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती का यही साइन होता है, बस अपॉन में चला जाता है जो भी कुछ आता है। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि भैया उल्टा होगा कि अगर ये फोर्स बढ़ेगा तो वो घटेगा, कौन, जो नीचे होगा, और अगर फोर्स घटेगा तो वो बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे करके होता है, तो इतना आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये होगा क्या, तो सर तीसरा फैक्टर तो यही है ना, हाँ, दूरी, यानी जो दोनों आवेशों के बीच जो दूरी होगा वो फोर्स का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी जो बल होगा, दोनों बल, वो बल जो होगा, फोर्स जो होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, आर स्क्वायर के, बस 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 बस, हाँ, आर स्क्वायर के होगा, ठीक है। यही होता है आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्यों किया गया,
क्योंकि भाई यार वो चार्ज सिंपल है ना, हम लोग डीप में जाएंगे तो बहुत चीज़ निकल जाता है। आप लोग इतना याद रखिए बेसिक लेवल पे, यहाँ पे डीप में जाना नहीं है। इंजीनियरिंग लेवल तो है नहीं कि सब चीज़ बताएं कि भैया बिंदु चार्ज पे ही क्यों होता है, ठीक है। उसके लिए हमको भी रिवीजन करना पड़ेगा इंजीनियरिंग लेवल का, ठीक है, नीट IIT JEE लेवल का, ठीक है। तो बिंदु चार्ज ही क्यों ले आता है, बड़ा चार्ज क्यों नहीं लिया, ट्रांसफार्मर का क्यों नहीं ले आता है, कोई दो पोल्स का भी चार्ज होता है उसका क्यों नहीं लिया, तो वो सभी हाइयर है, ठीक है, क्लास 12 से भी आगे है, जो कि डिफेंस लेवल भी नहीं है वो, ठीक है, वो नीट और ITI लेवल है, ठीक है, JEE जो इसको बोलते हैं उसके लेवल है, ठीक है। तो वो जब चलेगा तो चलेगा, बाकी फिलहाल तो क्लास 12 तक ही देखते हैं, ठीक है। तो ए है, यही है, दो चीज़ बोला गया। अब दो चीज़ बोला गया ए कि भैया कूलाम का जो नियम उसमें दो चीज़ बोला गया, सिंपल है। पहला जो बोला गया, जो फोर्स होगा, जो भी फोर्स होगा, हम यानी देखेंगे कौन फोर्स, जो भी फोर्स होगा वो समानुपाती होगा किसके, Q1 इंटू Q2 के, यानी दोनों चार्ज के गुणनफल के, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात क्या बोला, दूसरा बात बोला कि जो फोर्स होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा, उल्टा होगा किसके, दूरी के वर्ग के, यानी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जो भी होगा, ठीक है। तो ए हो गया हमारा। तो होप आप लोग समझ चुके होंगे इसको। तो इसको डिफिनेशन में कैसे कर सकते हैं, सिंपल है ना, सिंपल है। देखिए आप लोग डिफिनेशन अपने अनुसार भी बना सकते हैं, समझ गए होंगे तो बहुत ही आसान है। ये पहला को भी आप डिफिनेशन में शामिल कर लीजिए, दूसरा को भी, और फिर समीकरण लिख दीजिए, और फिर साथ में लिखिए कि जैसे अगर समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो इसको साथ में ले लेते हैं ना, फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए कैसे, समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के, ठीक है, हाँ, Q1 इंटू Q2 के, और आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है, ए। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ए होता है असलियत में कूलाम का नियम का फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अब यहाँ बोला है जेड तो निकल नहीं रहा है, तो हम समानुपाती जब हटाते हैं तो आपको पता होगा एक कांस्टेंट लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, एक नियत होता है, वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको एक तरह से भैया ये मानक है, स्टैंडर्ड, आपको पता कांस्टेंट जब भी हटाया जाता है तो भैया जब कांस्टेंट हटाएं कि बोल देते हैं कि इसके लगभग में कांस्टेंट होगा, तो हम ले लिए, इतना कोई भारी बात नहीं है। तो कांस्टेंट का ई हो गया, तो कांस्टेंट हटाता था तो के लगता है, या कुछ भी रख लीजिए आप, तो के, या कांस्टेंट का सी भी उठा सकते हैं। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, के स्थान पे आप ए दे सकते हैं, वेयर के का मान जो ए होगा इंटू Q1 इंटू Q2 आर स्क्वायर। और के का मान आप लोग याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ए होता है, वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ए होता है, मैग्नेटिज्म में आगे बताएंगे हम, ठीक है। तो ए होता है। अब डिफिनेशन में सिंपल है ना, अपने अनुसार बना सकते हैं, और बना भी क्या सकते हैं, देख लीजिए कुछ भारी बात नहीं है। क्या बोलना है डिफिनेशन में, बस मुद्दा की बात करना, फालतू का नहीं, ठीक है। बोलना है कि भैया देखिए कूलाम का नियम है, इसमें क्या होता है कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डिफिनेशन में कोई पावर है नहीं, समझ जाइए तो तुरंत बन जाएगा, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला देखिए डिफिनेशन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया, और फिर ये समीकरण 1 अर्थात में आप कर सकते हैं, मतलब करके फिर समीकरण 1 और 2 से फिर जैसे है यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसको भी समझ में आना चाहिए कि हाँ लड़का पढ़ा है तो यही है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे, जल्दी से हम चलेंगे आगे। तो इसमें तो भैया इतना ही है, और कुछ है ही नहीं, आगे क्या ही हम बता दें इसमें, ठीक है। और आप लोग को पता है ना, एफ क्या है, बल है, क्यू क्या है, आवेश है, आर क्या है, दूरी है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग दिमाग में रख सकते हैं, चाहे तो वेयर करके आप लिख सकते हैं जहाँ करके, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, आगे टॉपिक में बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है टॉपिक में, ठीक है। हाँ, तो इसमें ए फॉर्मूला पे ज़रा न्यूमेरिकल भी बन सकता है, ठीक है। कैसे बन सकता है भैया, आप लोग बना के देख लीजिएगा, सिंपल मैं हिंट दे देता हूँ कैसे बनेगा न्यूमेरिकल। देखिए Q1 इंटू Q2 का कोई ना कोई वैल्यू होगा, तो चार्ज क्या है, आवेश है, तो हम मान लेते हैं कि भैया प्रोटॉन पर एक, तो इसको इरेज करते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है, इसमें कैसे बन सकता है, हम लोग बना सकते हैं, ऐसे बनाता नहीं है बुक, और जब आगे चल के हम लोग निकालेंगे जो भी विद्युतीय क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी 2-3 फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, और फिर
और क्या, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। तो ये सब जो हम करते हैं वो इसी से करते हैं, ठीक है। तो इसमें जब निकाले हैं तो फिर ये फार्मूला हेल्प करेगा उधर भी, और इसका जब हम लोग थ्योरम बनाते हैं तो ये फार्मूला हेल्प करता है। बाकी न्यूमेरिकल अपना मर्जी पे बना भी सकते हैं, ऐसे बुक में भी नहीं रहता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कैसे बना सकते हैं, सिंपल है ना। देखिए फार्मूला हमारे पास क्या है, F बराबर के कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए F बराबर के हटाते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगता है, Q1 इंटू Q2 लगता है, R स्क्वायर लगता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब R स्क्वायर दूरी आप लोग जान सकते हैं, सेंटीमीटर में ले सकते हैं, मिलीमीटर में ले सकते हैं, जितना छोटा आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि बिंदु आवेश आपको पता होगा, ठीक है। हाँ, तो ये हम लोग ले सकते हैं, तो पता चल गया। हाँ, मिलीमीटर में ले सकते, मिली सेंटीमीटर में आप लोग जितना छोटा आप लोग ले लीजिए, सेंटीमीटर में ले सकते हैं, बहुत छोटा छोटा, ठीक है। हाँ, अब ये चार्ज का 2 मान लेना होगा तो आप लोग कैसा भी रख सकते हैं। अगर सिंपल में बनाए बहुत ही बेसिक लेवल पे तो 2 गुलाम 1 गुलाम आप लोग रख के बना सकते हैं, लेकिन आप अच्छा रहेगा प्रोटॉन का चार्ज ले लीजिएगा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लीजिएगा, ठीक है। दोनों का सिमिलर होता है, बस साइन प्लस माइनस होता है, ठीक है। कितना होता है, इसका प्लस साइन में होगा, इसका माइनस होगा। 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 19 गुलाम, ठीक है। इधर प्लस माइनस होता है 9 उधर, ठीक है। तो आप लोग इतना रख सकते हैं। अगर रखिएगा तो गुना 0 हो जाएगा, और ये सब 0 हो जाएगा, ये फोर्स क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, तो ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसमें कुछ क्या होगा सर कि 1/4 तो 4 पाई का वैल्यू होता है भैया, 22/7 भी आप लोग रख सकते हैं, 3.73 से होता है, तो उसको वो भी रख सकते हैं। हाँ, और एप्सिलॉन नॉट का भी मान होता है सर, 8.8 गुने 10 के पावर कुछ होता है समथिंग, तो वो होता क्या है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान भी होता है, वैल्यू भी होता है। एक बार हम भी जरा देख लेते हैं क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। हाँ, 8.8 इंटू 10 के पावर -12 ऐसा ही होता है, ठीक है। तो 8.85 रख सकते हैं इंटू 10 के पावर -12, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, तो यही मान होता है, इसको रख सकते हैं। और ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब जो मेन जो मान होंगे वो आगे चलते हुए जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम लिखवा देंगे, अभी ज़रूरत तो है नहीं उतना, इसको रहने नहीं देते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये वैल्यू हो गया। इनटू अगर आप चार्ज ले सकते हैं, इसको लीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको नहीं लीजिएगा, कुछ ऐसा ही चार्ज ले सकते हैं, वहाँ बताया था ना, इसके गुणनफल में ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही लेते हैं, 1.6 ही रखते हैं, आगे क्यों रखें। तो 1.6 इंटू कुछ भी रख सकते हैं, 1 आप 18 19 कुछ भी, फिर इंटू में भी कुछ सिमिलर रख सकते हैं, गुना में आपको आसानी होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में आपको आसानी होगा, तो आप डिफरेंट भी रख सकते हैं, 3.2 भी रख सकते हैं, ठीक है। इंटू 10 के पावर समथिंग भी रख सकते हैं, और यहाँ पे R स्क्वायर कुछ भी दे सकते हैं। मतलब अगर R का है, अगर 2 लिए तो 2 का स्क्वायर सेंटीमीटर में अगर ले लिए, तो ऐसे करके इसको हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। 1/4 7 ऊपर चल जाएगा तो इसको इंटू कर दीजिएगा, 22 आ जाएगा, ये भी गुना में चल जाएगा, ये भी 8.85 इंटू 10 के बाद -12 गुने, अब इसको सिमिलर है ना, ये तो क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिएगा। देखिए सेम जैसा सेम करिएगा, जैसे ये 10 का पावर सेम है तो इसको साथ में रखिएगा, ये गुना वाला ये दोनों सेम है, इसको साथ में रखिएगा, ये दोनों सेम है, इसको साथ में रखिएगा, और साथ में घटा दीजिएगा, ठीक है। तो ये बढ़ते जाएगा, और आगे बेसिक लेवल पे चलिए ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 1.6 इंटू 3.2 इंटू 10 के पावर -18 इंटू 10 के पावर -18, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में तो जुट जाएगा, तो -18 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग हल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल, और नहीं भी किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप लोग को पता चल गया फॉर्मूला क्या है, एक क्लियर हो गया। बाकी जो मेन न्यूमेरिकल होंगे मैं वो बताऊंगा ही, ये मेन नहीं था, सिर्फ आपको फार्मूला बता रहे थे कि आखिर बनता कैसे, ऐसा फार्मूला आता है। तो थोड़ा सा बेसिक देख लीजिएगा आप लोग, बाकी बन जाएगा, ठीक है। तो इसका न्यूमेरिकल ऐसे ही बन सकता है, 2 टाइप बता दिए, बहुत है, ठीक है। एक 1 तो इन्फिनाइट हो ही जा रहा है, 0 हो जा रहा है, और एक में थोड़ा सा रहता है, ठीक है। अब ये जो 3rd पॉइंट भी क्लियर हो गया हमारा न्यूमेरिकल,
इसको हिंदी में आंकिक बोलते हैं, आंकिक प्रश्न बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो हमारा हो गया। तो अब चलते हैं फोर्थ टॉपिक पे, क्योंकि इसको लॉन्ग नहीं करना है और समझाने का बहुत डीप में पढ़ा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आपको इतना ही शॉर्ट फॉर्म में, जितना ही आसान शब्दों में समझा दिया जाए वही काफ़ी है, ठीक है, ताकि वीडियो भी लॉन्ग ना हो, आप समझ भी जाएँ। फोर्थ टॉपिक क्या है आज का? इसके सीमाएं। किसके सीमाएं भैया? जो नियम हमने पढ़ा, यानी कूलाम का नियम जो है उसकी सीमाएं, कूलाम का नियम सीमाएं, ठीक है, सीमाएं। तो कूलाम का नियम की सीमाएं यानी लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ, तो लिमिटेशन है, पूरा नहीं लिखते टाइम बर्बाद होगा, ठीक है, लिमिटेशंस, ठीक है। तो ये भैया लिमिटेशन है। भैया क्या लिमिटेशन होता है, क्या सीमाएं? एक भैया लिमिट है कि इसके आगे कुछ कर नहीं सकता है भैया, इतने तक इसका पावर है, इतने तक कैपेसिटी है, इसका मतलब ये हुआ लिमिटेशन, मतलब सीमाएं, मतलब और कुछ नहीं। अगर हुआ कैसे, देखिए हम बार बार बोल रहे थे आपको कि ये बिंदु चार्ज के लिए है, हम बड़ा बड़ा चीज़ में इसको नहीं लगा देंगे तो फिर इतना बड़ा हो जाएगा क्या कैलकुलेशन कि हमसे बनेगा ही नहीं। तो वो चीज़ अदर के लिए ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो आपको पता है स्टेबलाइजर चेक किया जाता है, तो वो चीज़ विभवांतर ये सब थोड़ा जस्ट आगे है, तो वो भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसको देखा जाए तो विभवांतर और विभव तो हमको करंट में पढ़ाना चाहिए, लेकिन इसमें भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इधर पीछे आगे पीछे होगा तो चलता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर सीमाएं क्या बोलता है, देखिए हम बार बार बोल रहे थे बिंदु आवेश के लिए सकते हैं, यानी बहुत ही छोटा चार्ज के लिए संभव है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिखता है, नहीं दिखता है, तो उसी के लिए है। वो ऐसा ही कुछ कण होता है बहुत सारा, तो उसी के लिए कण है। बहुत ही चार्ज दिखता है क्या? नहीं दिखता। इलेक्ट्रॉन दिखता है क्या? नहीं। तो बिंदु आवेश यानी जो दिखता नहीं है उसको बिंदु आप मान ही लीजिए, ठीक है, पॉइंट है, मतलब बहुत ही छोटा, नगण्य, मतलब जो आंखों से ना दिखे, ठीक है। जैसे परमाणु, हाँ परमाणुओं के लिए बोल सकते हैं, तो उसमें जो चार्ज होता है उसके लिए, उदासीन परमाणु के लिए नहीं, जो आवेशित हो, या तो धन आवेशित हो या ऋण आवेशित हो, उसका बात हो रहा है, ठीक है, चार्ज। तो ये बिंदु आवेश के लिए है, तो बस यही इसका लिमिटेशन है कि भैया इससे बड़े बड़े नहीं होगा, बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है, मतलब बिंदु आवेश के लिए ही है, ठीक है। तो ये बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है, बिंदु आवेश के लिए ही है, के लिए ही है या सत्य है, कुछ भी आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। यानी ये पॉइंट चार्ज के लिए ही सिर्फ कैपेबल है, इससे आगे इसका क्षमता है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या बोल सकते हैं, तो भैया बिंदु आवेश में ही दूरी को देखा जाता है, तो छोटा दूरी भी आप लोग ले सकते हैं, बड़ा दूरी भी ले सकते हैं, हाँ बड़ा दूरी भी ले सकते हैं, ये हुआ, ठीक है। बिंदु आवेश यही है ना, और क्या हो सकता है लिमिटेशन? बुक में तो यही दिया हुआ है, दूरी का लिमिटेशन हो, ठीक है। बाकी नोट्स क्या कहता है, हाँ तो अगर इसी को लिया जाए तो भैया छोटी दूरियां बोल सकते हैं, क्योंकि अगर छोटी और बड़ी दोनों बोल दिया जाए, जो कि बुक में कभी कभी बोल देता है, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। अब छोटी दूरियां भी हो गया, बड़ी दूरियां भी, अब चाहते क्या हैं आप तो वो अलग हो जाए, तो छोटी दूरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि भैया स्मॉल डिस्टेंस ही रखेंगे, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा लेंदी हो जाएगा। पता चला किलोमीटर में आप लोग ले लिए तो किलोमीटर में आंसर निकल गया, अब पता चला आवेश बहुत ही छोटा है, बिंदु आवेश, और दूरी ले लिया आप लोग किलोमीटर में, तो ये गलती हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा। तो छोटी दूरियां के लिए संभव है, दूरियां के लिए ही है, बस छोटी दूरियां के लिए ही बोल सकते हैं। स्मॉल डिस्टेंस जो भी है, जो आर का जो वैल्यू होगा वो स्मॉलेस्ट ही होगा, किलोमीटर और मीटर में नहीं होने वाला, सेंटीमीटर में ही होगा। हाँ कुछ क्वेश्चन अपने अपने मन से ले सकते हैं, पर होगा यही जो बिंदु आवेश में होता है, ठीक है, यानी ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए ही होगा। अब बड़ी दूरियां आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन वो बड़ी दूरियां वो वाला नहीं होगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। बिंदु आवेश में अगर बड़ी दूरियां तनी मनी आ जाए तो उसको छोटी ही तो बोलेंगे, भैया इतना छोटा है कि एकदम इतना पास में कि दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। तो इमेजिनेशन पे हम लोग ले लिए कि भैया दो परमाणु, जैसे नाभिक में क्या प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब ये दोनों पे हम लगा दिए, तो ये बहुत बड़ी दूरियां थोड़ी ना है, हाँ बहुत बड़ी दूरियां थोड़ी ना, परमाणु को अंदर करे, एक तो परमाणु दिखेगा भी नहीं, ऊपर से एक परमाणु के मूलभूत कण भी नहीं दिखेगा, तो ये क्या बोलेंगे, छोटी दूरियां ही तो बोलेंगे हम लोग के लिए। अब
मतलब इतना भी नहीं है, इतना भी डिस्टेंस नहीं है, मतलब कैप का भी डिस्टेंस नहीं है। तो ये बड़ी दूरियां हुई कैसे, मतलब सबसे छोटी दूरियां हुई, लेकिन फिर भी हम छोटी दूरियां लिखे हैं, ठीक है। तो ये लिमिटेशन हो गया, आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत ही आसान है लिमिटेशन इसका, ठीक है। तो हो गया बस, आप लोग नोट कर सकते हैं और नहीं तो क्या। हाँ भैया बता सकते हैं आप कि कूलाम का नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं, दो सीमाएं हैं जो कि हम लोग परिभाषित करने में अच्छा लगने के लिए मतलब लिखते हैं। तो बस दो ही सीमाएं हैं, आप लोग समझ चुके हैं। वो होप डेफिनेशन में आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं, वरना थोड़ा मोड़ा तो मैं बोल ही देता हूँ, लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो होप आप लोग चाह टॉपिक को अच्छा से क्लियर कर देंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, थोड़ा सा टॉपिक बच गया था चार्ज में, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देख के खत्म करेंगे कि भैया आखिर चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, बांटेंगे कैसे। सर बांटना कैसे, क्योंकि ये रुका हुआ चार्ज है, लाइन को आप थोड़ी ना बांट दीजिएगा। हाँ लाइन को भी बांटेंगे तो प्रॉपर बंद करके बांटेंगे, क्योंकि अगर आप लाइन्स को भी लगाएं एंड इसको जो उपकरण बोलते हैं विद्युतीय उपकरण, तो वो भी हम लोग बांट ही तो रहे हैं विद्युत को, और नहीं तो बिना बांटे वो जाएगा कैसे। तो यहाँ पे हम लोग विराम चार्ज को बांटना सीखेंगे कि भैया अगर ऐसा कुछ आ गया, मतलब पृष्ठ पे बांटना आ गया तो कैसे बांटेंगे, आयतन में बांटना आ गया तो कैसे बांटेंगे, मतलब कौन सा फैक्टर वहाँ पे यूज होगा, एक लाइन पे बांटना होगा तो कैसे बांटेंगे चार्ज को। तो वो चीज़ पढ़ेंगे, यानी आवेशों का वितरण पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। उसमें भी 2-3 फैक्टर है, यानी जो लाइन पे है वो अलग है, आयतन में है जो अलग है, पृष्ठ में अलग है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का बहुत ही अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। हो एक एक दो न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रिलेशन फिजिक्स। और बाकी जो आपको करना है वो कर ही देते हैं, आपको याद ही रहता है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।